हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके पाठशाला। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इन प्रश्नों को आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि के अनुसार ही बनाया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? याद रखेंगे, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। बी इसका सही आंसर होगा, भारत परिषद अधिनियम 1892। चलेंगे अब इसके हम लोग पॉइंट्स को कुछ देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिए गए हैं कि 1892 के भारत शासन अधिनियम में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। यानी बजट पर बहस तो कर सकते थे बजट पर, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखेंगे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो इसका ऑप्शन है भारत काउंसिलिंग अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के तहत समझा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार। अब इसके पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन मंडल यानी चुनाव की व्यवस्था की गई थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय, याद रखेंगे, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर होगा, जो इसका अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935। याद रखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर डी होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। पॉइंट्स में है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर, याद रखेंगे, 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस, याद रखेंगे, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर मॉरिस ग्वेयर थे। इसको ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट सही है। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय याद निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो संघीय न्यायालय जो स्थापित किया गया था वो 1937 में स्थापित किया गया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुई? याद रखेंगे, द्वैध शासन के बारे में चर्चा की गई। तो द्वैध शासन जो है वो ऑप्शन है 1909 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1947। तो द्वैध शासन का जो अधिनियम है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद के प्रथम बार द्विसदन अपनाए गए थे। द्विसदनात्मक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। द्विसदनीय बनाई गई थी, कब बनाई गई थी और किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी उसको देखेंगे। तो ऑप्शन है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारत काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो भारत विधान
विधान पालिका के प्रथम द्विसदनीय जो बनाई गई थी वो 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक्ट द्वारा बनाई गई थी। अब इसके पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। इसके पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की व्यवस्था की गई। ऊपरी सदन को राज्य परिषद, याद रखेंगे, ऊपरी सदन को राज्य परिषद जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया, तथा निचले सदन को केंद्रीय विधानसभा, निचले सदन को केंद्रीय विधानसभा जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। इसको ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन व्यवस्था की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1947। का सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, संघीय शासन की व्यवस्था, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? याद रखेंगे, संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो इसका सही आंसर होगा स्वराज पार्टी ने किया था। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या, जो आवंटन किया गया था सदस्यों के लिए, जो संख्या आवंटित की गई थी, उसके लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? यानी कितने जनसंख्या के अनुपात में एक सीट का आवंटन किया गया था? 8 लाख, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति? इसका सही आंसर होगा 10 लाख व्यक्ति। याद रखेंगे, 10 लाख व्यक्ति। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टोफोर्ड क्रिप्स या एबी अलेक्जेंडर? तो पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टोफोर्ड क्रिप्स भी थे और एबी अलेक्जेंडर भी थे। विलियम वुड नहीं थे, ये नहीं थे। तो आंसर ए इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग इसके पॉइंट्स को देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टोफोर्ड क्रिप्स थे, जो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेंड के। याद रखेंगे, स्टोफोर्ड क्रिप्स जो थे वो अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ ट्रेंड थे। पैथिक लॉरेंस जो थे वो भारत के सचिव थे। और एबी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना में मंत्री थे। इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स योजना 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी सदस्य कौन थे? तो अस्थायी सदस्य जो थे, ऑप्शन है BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या S राधाकृष्णन। तो अस्थायी सदस्य जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखेंगे। अब इसके पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। याद रखेंगे, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष जो अस्थायी अध्यक्ष जो है वो चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, याद रखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस ऊपर में चर्चा की गई तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसको याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव
किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, BM राव अम्बेडकर, BN राव या महात्मा गांधी? संविधान सभा के समय संविधान सभा की प्रस्तावना का, याद रखें, संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, याद रखेंगे, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, यानी संविधान बनने में कितना समय लगा? तो ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन इसको लगे थे। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव थे। संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव थे। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया? BN राव द्वारा, BR अम्बेडकर द्वारा, के संथानम द्वारा, KM मुंशी द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा BN राव द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। इसका सही आंसर होगा B। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1947? का सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर द्वारा, भारत के संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा संविधान सभा द्वारा। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं, किसने कहा था? याद रखें, किसने कहा था, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोग की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये कथन किसने बोला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर या महात्मा गांधी? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कथन कहा था। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किसने कहा था, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑप्शन है ऑस्टिन, CR एटली, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्टिन ने यह कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है वो भारत था। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, तो इसका सही आंसर होगा 15। कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के सदस्य संघ, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर, JBK प्राणी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही आंसर होगा प्रांतीय सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। D इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूपी समिति की, याद रखेंगे, प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपी समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन? तो इसका सही आंसर है BR अम्बेडकर। प्रारूपी समिति के 2 अध्यक्ष जो थे BR अम्बेडकर थे। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों को हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूपी समिति में कितने अन्य सदस्य, याद रखेंगे क्वेश्चन को घुमाया गया है। यहाँ पूछा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूपी समिति में कितने अन्य सदस्य थे। याद रखेंगे टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी। याद रखेंगे टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी, लेकिन इसमें अन्य यानी भीमराव अंबेडकर को लेकर 7 सदस्य होते हैं और यहाँ पूछा जा रहा है अन्य यानी भीमराव अंबेडकर को छोड़कर, तो इसका सही आंसर होगा 6। ये 6 इसका सही आंसर होगा। याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा 6, चूँकि इसमें भीमराव अंबेडकर को नहीं जोड़ा गया है, तो भीमराव अंबेडकर को लेकर 7 और अन्य सदस्य थे वो उसकी संख्या 6 हो जाएगी। इसका सही आंसर 6 होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार है वो यूएसए से लिया गया था। याद रखेंगे उद्देशिका का विचार जो है यूएसए से लिया गया था। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन की संकल्पना किस देश से ली गई। न्यायिक पूर्णावलोकन किस देश से ली गई। तो न्यायिक पूर्णावलोकन इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका भी आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका ही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली। याद रखें संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली थी। इसका सही आंसर होगा कनाडा से ली गई है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली। समवर्ती सूची किस देश से ली। तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से संविधान पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य का जो विचार है याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार के बारे में नहीं पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है, जो पूर्व सोवियत संघ का था वो रूस के संविधान से लिया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल अधिकार। याद रखेंगे यहाँ मूल अधिकार है, वहाँ मूल कर्तव्य था, यहाँ मूल अधिकार है। कहाँ से लिया गया है। तो इसको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। याद रखें मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा अमेरिका। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है लिखित संविधान। याद रखेंगे लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो लिखित संविधान का प्रारंभ जो है वो अमेरिका से हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसके पॉइंट्स को कुछ हम लोग देखते हैं। इसके पॉइंट्स हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 याद रखें 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, इसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। अभी 395 याद रखें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान सभा के अनुसार गठित की। भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो इसका है सही ऑप्शन है साइमन आयोग, क्रिप्स आयोग, माउंटबेटन या कैबिनेट मिशन। तो संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन योजना, याद रखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 1938 में, याद रखेंगे 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और एक मोटिवेशन मैं बात आप लोगों से करना चाहता हूँ। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सभी प्रश्न जो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए अपने कीमती समय को ज्ञान को बढ़ाने में लगाएं तो सफलता एक न एक दिन निश्चित मिलेगी। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में। तो इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो दिल्ली में हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे, प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, H. बेग या T. कृष्णामाचारी। तो के.एम. मुंशी भी थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, H.
एच बेग ये नहीं थे, एच बेग नहीं थे, टी कृष्णमाचारी भी थे। तो इसका सही आंसर होगा एच बेग। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपनाथ। इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति, याद रखें, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा JB कृपलानी। JB कृपलानी जो थे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो JB कृपलानी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 262, 284, 287, 289। इसका सही आंसर होगा 284। 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर उस समय किया था। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत के संविधान सभा के रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या सर्वदलीय सम्मेलन? तो इसका सही आंसर होगा स्वराज पार्टी। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो उस समय जो अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी उसका ऑप्शन है 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। ये सही आंसर है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ उस समय थी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा ये मेरा सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।